Hello student, good morning to everybody. Today's topic डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन कह सकते हैं हम। नरेशन है आज अपना टॉपिक। मैं आज तुम्हें नरेशन के बारे में समझाऊंगा कि नरेशन कैसे यूज़ करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में नरेशन से चार सेंटेंस आते हैं जिससे हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। तो इस टॉपिक को भी समझना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीट वही कर सकता है जिसको मतलब टेंस का अच्छा ज्ञान होगा। पहली बात तो मतलब वो रिकॉग्नाइज अच्छी तरीके से कर सके कि ये किस टेंस का वाक्य है, तब इसको अपन अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे हमने कोई बात कही, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। राम ने मुझसे कहा मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। ये प्रत्यक्ष रूप से जो उसने अपने को, इसमें क्या होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है उसको चेंज किया जाता है। अगर हम इस बात को कहेंगे ना, ये तो उसने स्वयं अपने शब्द कहे हैं। राम ने मुझसे कहा कि मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, मैंने यानी कि उसने स्वयं अपने शब्दों को शो किया है इसमें। अब जब अपन कहेंगे उसके शब्दों को तो ऐसे कहेंगे, राम ने मुझसे कहा कि उसने अपना गृह कार्य कर लिया है ना, ऐसे ही तो कहेंगे। हमें तो नहीं कहें तो मतलब उसको उसी की भाषा में अपनी उसी के शब्दों को अपने शब्दों में यूज़ करना ही हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और डायरेक्ट उसी के शब्दों को मतलब शो करना, और उसी के शब्दों में अपने शब्दों में शो करना इनडायरेक्ट होता है। अपनी भाषा में उसको मतलब एक्सपोज करना या उसका डिस्क्रिप्शन करना, मतलब जो भी कह सकते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और डायरेक्ट जो उसी के शब्दों के उसी के शब्दों में मतलब शो करना डायरेक्ट स्पीच होता है। इसमें मतलब क्या होता है, दो सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस जो इधर का होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के उधर का सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और बीच में इन्वर्टेड कॉमा होता है। दोनों सेंटेंसों के जो मिडिल में होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो ये तो मैंने आपको एक मतलब इसका एग्जाम्पल ऐसे ही समझाया। अच्छा, इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है ये चार्ट। चार्ट में क्या होता है, एक मतलब सेंटेंस को उसमें टेंस को उसमें सेंटेंस है तो वो जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। इस प्रकार से चेंजिंग होती है। उस चेंजिंग के लिए मैंने आपको एक चार्ट बनाया है जो मैं आपको शो करता हूँ। देखो, ये लिखा है मैंने डायरेक्ट और मैंने इधर लिखा है इनडायरेक्ट। ठीक है, पहले मैं आपको ओरली बता दूं कि सारे प्रेजेंट तो होते हैं पास्ट में चेंज होते हैं। सारे प्रेजेंट किस में चेंज होते हैं, पास्ट में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब टोटल प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, ऐसे कह सकते हैं। टोटल प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है। अब आता है पास्ट। जैसे मान लो कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट में हो तो क्या करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब रह गए पास्ट के दो, पास्ट परफेक्ट वो नो चेंज रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नो चेंज रहता है। इसके बाद आता है फ्यूचर। तो टोटल जो फ्यूचर होता है उस सब को हम वुड और शुड में चेंज कर देते हैं, अर्थात बिल को वुड में और सेल को शुड में चेंज करते हैं। इतना बस ध्यान रखना है। अगर ये चार्ट आपको अच्छी तरीके से याद है तो आप बहुत ही आसान तरीके से
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए मैंने चार्ट बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जिसे आप आसानी से वो कर सको। जैसे देखो, जैसे हमने ये लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि प्रेजेंट के चारों चेंज हुए। अब आ जाओ पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, ऑल फ्यूचर वुड और शुड में, यानी कि बिल को वुड में और सेल को शुड में। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये एक चार्ट है जो मैंने आपके लिए बनाया। अब इसमें भी क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो इसमें आती है कि सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करें। जैसे हमने दिया, हमने कहा सी सिंग्स ए सॉन्ग, उसमें लिखा हमने सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब ना सी सिंग्स अ सॉन्ग है ना, अब मैं कहूँ कि आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलो, सी सिंग्स ए सॉन्ग को पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सिंग्स मतलब हमने कैसे पहचाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो सारे रूल्स अपन को अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। क्योंकि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि अगर वाक्य पॉजिटिव उसमें ऐसे यस आती है, ये सिंगुलर कर्ता के साथ, प्लूरल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने इससे पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट। अब उसको पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो ये बन जाएगा सी सैंग ए सॉन्ग, सी सैंग अ सॉन्ग। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, SANG, सैंग होती है। तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं आसानी से कोई भी सेंटेंस। जैसे हमने कहा सी हैज़ कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी हैज़ कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हमें इसे पास्ट में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये बन जाएगा सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, हैड हो जाएगा। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे ही हमें सारे सेंटेंस चेंज करना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, सारे सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। कि पहले तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टेंस किसका है, इसलिए मैंने आपको सारे टेंस पहले समझाए हैं कि वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब जैसे हम कहें सी विल कॉल मी, सी विल कॉल मी है ना, अब इसको ऑल फ्यूचर किस में चेंज होता है, वुड और शुड में, तो ये बन जाएगा सी वुड कॉल मी। विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में, और सेल को शुड में। तो ऐसे हमें मतलब टेंस का अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। मतलब पहले उस सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, ये सेंटेंस किस टेंस का है। उसके बाद अपन को चार्ट याद होना चाहिए, चार्ट कि भाई प्रेजेंट के किस में चेंज होते हैं, पास्ट के किस में चेंज होते हैं, और फ्यूचर किस में चेंज होता है, तब जा कर के आप इसको चेंज कर पाओगे। अच्छा, एक और इसमें चीज़ है, इसमें पर्सन का विशेष ध्यान रखा जाता है। पर्सन जो मैं आपको अभी एक चार्ट बनाऊंगा इसके लिए भी, फिर भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इसमें पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, पर्सन भी इसमें बहुत ज़्यादा अपना महत्व रखते हैं। जैसे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी, WE, ये है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन केवल होता है यू,
सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। यू जो है ना वो सेकंड पर्सन है, और आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। थर्ड अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे और एनी नेम। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे और एनी नेम, कोई भी नाम हो, वो सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में आते हैं, किस में आते हैं, थर्ड पर्सन। अब इसको चेंज और किया जाता है। इनको सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट करता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, तो चेंजिंग में होती है सबसे ज़्यादा मिस्टेक। चेंज नहीं कर पाता है वो, मतलब उसे ये नहीं पता होता है कि इसको किस में चेंज किया था, तो वो अपन को सादा ध्यान रखना है। तो मैं बताऊं कि फर्स्ट पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है ना, उसको चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी फर्स्ट पर्सन आता है तो वो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन को नो चेंज रखते हैं। थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। और अब जैसे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, है ना। राम सेड टू मी, ये था ना। तो इधर का जो सेंटेंस है राम सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आई हैव कंप्लीटेड माई रीडिंग वर्क, वो सॉरी होमवर्क, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब था, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब फर्स्ट पर्सन मैंने भी बताया था, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। अब फर्स्ट पर्सन इसमें क्या है, आई। अब फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम मतलब क्या है, एक नाउन। ये भी नाउन है ना, तो ये पूरा नाउन नहीं आएगा, ये अपना प्रोनाउन भेजेगा। अब राम का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। तो यहाँ पर आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही। अब टेंस परिवर्तन करो, हैज़ और अब किस में चेंज होता है, हैड में। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ किया जाता है, वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हो जाएगा हिज होमवर्क। इस तरीके से अपन को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको केवल इतना याद करना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि टेंस को कैसे मतलब रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करो, ये किस सेंटेंस से, ये सेंटेंस किस टेंस का वाक्य है और इसको किस में चेंज किया जाता है। फिर पर्सन अपन को अच्छी तरीके से होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये किस में चेंज किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप पहले याद करें, फिर मैं आपको आगे इसमें बताऊँगा। ओके, थैंक यू।